So let us start our class today. Simply Astrology by Astrologer Charpranathan. That is myself, me. Huh? Today we are going to learn about the planet in the Vedic astrology. Planet in the ज्योतिष शास्त्र में आपको एक चीज समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र के आधार स्तंभ क्या है. हाँ, उसके आधार स्तंभ है हाँ हाउसेस यानी भाव. हाँ, साइंस दैट इज राशि और प्लैनेट्स यानी ग्रह. और इस सब को रूल करता है नक्षत्र. नक्षत्र दैट इज कॉन्स्टेलेशंस. इसको या तो लूनार मैंशंस भी बोलते हैं. लूनार इज मून, मैंशन इज हाउस या घर. यानी ये जो मून, ये जो कंस्टलेशन में आके किस घर में रहता है, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड होता है. एक राशि के हाँ 2.25 नक्षत्र है. हाँ, इंटू 12 राशि इज इक्वल टू 27 नक्षत्र. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हाउसेस पढ़ा है, साइंस पढ़े. टुडे वी आर लर्निंग प्लैनेट्स. नाउ दिस प्लैनेट्स, हाँ, दे आर द डिलीवरी एजेंट्स फॉर एनी इवेंट इन लाइफ. ये डिलीवरी एजेंट्स क्या है? ये हाउसेस और साइंस को लेके चलते हैं. हाउसेस और साइंस को लेके चलते हैं. जो आपका स्टोरेज कर्मा है, जो आपके नक्षत्र में स्टोर्ड है. जैसा मैंने अभी बताया कि लग्न अगर केतु नक्षत्र में है तो इस आदमी को जिंदगी में तकलीफ होने वाली है. लग्न वीक हो गया है, लग्न वीक हो गया और अपना वो धनु राशि के हाँ शनि के अंदर चला गया है. तो लग्नेश हाँ केतु के नक्षत्र में, तो ही हैज टू अडॉप्ट द केतु फिलॉसफी थ्रू आउट हिज लाइफ. अदरवाइज ही हैज प्रॉब्लम. क्योंकि शनि केतु के नक्षत्र में मतलब क्या हो गया? शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो गया ना. केतु इज अबाउट आयुर्वेदिक, अंडर द ग्राउंड. तो इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन या नेचुरोपैथी मेडिसिन काम करने फायदे होंगे. और उसका लग्न जो है वो है द फर्स्ट हाउस, उधर कुंभ है, तो उसकी बॉडी हो गई. वो बॉडी को रूल कर रहा है शनि. तो लाइकवाइज, तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लैनेट टुडे. तो राशि चक्र में सोलर सिस्टम सबसे पहला प्लैनेट आता है सूर्यदेव. नाउ आपको एक याद होना चाहिए, सूर्यदेव से कनेक्शन हाउस कौन सा है? हाँ, ये सिंह राशि. तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है, फिफ्थ हाउस के कारक तत्व के बारे में. तो फिफ्थ हाउस के कारक तत्व क्या है? हाँ, फादर, इट इज ग्रैंडफादर, बॉस, एक्टर, हस्बैंड, हाँ, लाइफ, आत्मा, सोल, डे, लाइट एंड अग्नि. अग्नि से रिलेटेड है. हाँ, दिवस बली है, डे अपना स्ट्रांग है. इट्स कनेक्टेड विथ लाइट ऑल्सो. हेल्थ, कॉन्फिडेंस, सेंटर, ईगो एंड संडे. दिस इज द बेसिक्स. ओके, ये तो we'll learn about the sun planet हाँ in Vedic astrology. Now what is the sun? sun के जो कीवर्ड है, is the father, जातक, and the life giver. Without sun there is no life. sun is the cycle of life. जब तक सन है पृथ्वी पर हाँ जीवन चलता रहेगा. सन खत्म हो गया तो पृथ्वी पे भी जीवन ना के बराबर होगा. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इट विल बी नेग्लिजिबल. ओके, मिथोलॉजिकल सिंबॉलिक. हाँ, सन इज एसोसिएटेड, सन ब्रह्मा से हाँ सृष्टि रचा करने वाला ब्रह्मा से कनेक्टेड है, जिसके 4 फेसेस है. हाँ, जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 डायरेक्शंस. ब्रह्मा के 4 हाँ मुंह है या फेस है, जो 4 डायरेक्शन, 4 एलिमेंट. वो क्या है? फायर, अर्थ, एयर, वाटर. अग्नि, पृथ्वी, जल,
और वायु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन को अपोलो नाम से जाना गया है। इसके लिए जब पहले स्पेस क्राफ्ट आ गई थी वेस्टर्न कंट्री की, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द सन एज पर ग्रीक वर्ड अपोलो। ना सूर्य देव का एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल है? सन रिप्रेजेंट्स द सोल, आत्मा ऑफ कालपुरुष। कालपुरुष इज द फर्स्ट बॉर्न, हाँ, नेचर इन यूनिवर्स। कालपुरुष, इसकी कालपुरुष की जो कुंडली है, इसीलिए वो मेष राशि से शुरू होती है और उसका पहला नक्षत्र है, हाँ, वो है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र। अभी ये जो कालपुरुष बताया कि सोल ऑफ कालपुरुष, ये मेष राशि, द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जोडियक एंड द फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी विच इज रूल्ड बाय केतु। इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे जब हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे। ओके, द सन रिप्रेजेंट द सोल ऑफ कालपुरुष। मून, विथ मून आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। मरकुरी के साथ जो आपकी वाचा है, कम्युनिकेशन है, स्पीच है। मंगल के साथ जो आपकी ताकत है। बृहस्पति के साथ जो आपका ज्ञान है और आपकी खुशियां है। हाँ, शुक्र के साथ जो आपकी इच्छा है। हाँ, और शनि के साथ एज अ मिस्री। तो सबके अपने अपने रोल है। हाँ, तो सन का रोल क्या है? वो आत्मा कारक प्लैनेट है। ये कौन सी राशि को रूल करता है? ये सिंह राशि को रूल करता है। हाँ, कालपुरुष पत्रिका में या पत्रिका में 5th हाउस को रूल करता है। पुत्र भाव, संतति भाव, एजुकेशन। इसका सूर्य देव, इसका अपना सन गॉड, इसका प्लैनेट है। अग्नि तत्व है। हाँ, बॉडी पार्ट्स में ये खास करके हार्ट, आईज, आपके आंखें, आपका पेट, अपर पेट, आपका स्पाइन, बोन्स, ये याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सर का भाग भी कहलाता है। आपको रोग, सन के संबंधित रोग कौन से हो सकते हैं? नॉर्मली जो बॉडी पार्ट से उससे कनेक्टेड है। हाँ, हृदय रोग, हाँ, नेत्र योग, हाँ, हड्डी से रिलेटेड योग, हाई फीवर, हाँ, प्लस स्टमक इश्यूज। अगर पत्रिका में रवि, हाँ, पाप ग्रह युक्त या नेगेटिव प्लैनेट के साथ डिस्टर्ब हो गया, उसकी युति हो गई, उसकी दृष्टि हो गई, हाँ, उसके पाप कतरी में आ गए, तो इस रोग का, हाँ, आवरण जरूर होगा अपनी दशा अंतरदशा में। रवि अगर बिगड़ जाए तो नेत्र योग देता ही है, साथ ही में शुक्र भी अगर बिगड़ जाए तो भी नेत्र योग देता है, बिकॉज शुक्र इज द सेकेंड हाउस, हाँ, का कारक है। दैट इज द रीजन शुक्र इज ऑल्सो नेत्र एंड रवि इज ज्योति। जैसा हमने बोला लाइट, आंखों की ज्योति। अगर आंखों में ज्योति ना हो तो आदमी मृत माना जाता है। आंखों की ज्योति चली गई, उसकी ज्योति अस्त हो गई। दैट्स व्हाट वी से व्हेन somebody, हाँ, एक्सपायर्स। तो रवि कनेक्टेड विथ नेत्र एज वेल एज शुक्र इज ऑल्सो कनेक्ट नेत्र। इफ दिस प्लैनेट, आइदर ऑफ दिस प्लैनेट, इसमें से कोई भी एक प्लैनेट अगर ये पत्रिका में कॉम्प्रोमाइज हो गए, पाप ग्रह युक्त हो गए, तो आपको नेत्र से संबंध, शुक्र इज रिलेटेड विथ नेत्र एंड किडनी। तो पहले आपको जिंदगी में आपको नेत्र आएगा, किडनी लेटर स्टेज में आएगा। नॉट नेसेसरी किडनी और नेत्र साथ साथ में आएंगे, बट इट इज एन इंडिकेशन दैट शुक्र कॉम्प्रोमाइज, तो आपको नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम होने के चांसेस है। जितनी सिवियरिटी रहेगी, जितना ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, उतना ही शुक्र से रिलेटेड अदर सिग्निफिकेशन में भी आपको तकलीफ आएगी। ओके, तो रवि नेत्र से संबंधित है, याद रखना। हाँ,
इसका मेटल है गोल्ड एंड कॉपर। हाँ, कॉपर इज सेकेंडरी। हाँ, रूबी मानिक ये इसका रत्न है। रिंग फिंगर में इसको पहना जाता है राइट हैंड साइड के, जो राइटी है राइट हैंड साइड में, लेफ्टी है लेफ्ट हैंड साइड में। मेष राशि में 10 डिग्री में, एट द 10 डिग्री ये उच्च का माना गया है। हाँ, तुला राशि के अंदर, हाँ 10 डिग्री पे या पूरा तुला राशि के अंदर ये नीच का माना गया है। और मूल त्रिकोण राशि सूर्य सिंह राशि है ना। मूल त्रिकोण दैट इज द ओरिजिन ऑफ रवि प्लैनेट। ये मूल त्रिकोण यानी मूल जहां से वो आया है। हाँ, रवि का उगम कहां से हो गया, ये सिंह राशि। हर एक प्लैनेट के मूल त्रिकोण राशि होती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रेडिक्शंस। उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको विस्तार में बताया जाएगा। हाँ, तो नीच राशि हो गई अपना तुला राशि, उच्च राशि हो गई मेष राशि, और मूल त्रिकोण हो गए सिंह राशि। हाँ, रवि जो है क्षत्रिय है, वॉरियर क्लास है। हाँ, दिग्बली द पावरफुल इन हॉरोस्कोप, अगर रवि 10th हाउस में है, हाँ, तो वो दिग्बली माना गया है। उसके वजह है कि 10th हाउस के अंदर सूर्य, हाँ, दोपहर के 12 बजे, हाँ, आता है। जब सूर्य अपने सर्वोत्तम तेज रोशनी तेज गर्मी के साथ प्रकट होता है दोपहर के 12 बजे। तो नॉर्मली इट कम्स इन द 10th हाउस व्हेन यू इट इज मिड आफ्टरनून, आफ्टरनून के तरफ। तो दैट इज द ओनली रीजन कि सन अपने फुल पावर में 10th हाउस में माना गया है। फर्स्ट हाउस का भी कारक ग्रह है। हाँ, बट 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली माना गया। त्रिकोण में ये धर्म त्रिकोण है, 159 के त्रिकोण में माना गया। सन का डायरेक्शन है ईस्ट। ये सब बेसिक्स है, आपको प्रेडिक्शंस करते समय आपको ये सब चीज के, हाँ, गुण जो है इसके कारक है, आपको फायदा अपना इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वास्तु डायरेक्शन इज ईस्ट साउथ ईस्ट। एरिस ये डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन, यहां से लेके यहां तक एरिस का। हाँ, शुक्र साउथ ईस्ट है। नक्षत्र, नाउ यू हैव टू टेक इनटू, सूर्य के नक्षत्र कौन से, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। कृतिका नक्षत्र जो है वो एरिस के आखिरी चरण में 26.40 से लेके वृषभ राशि के 10 डिग्री तक फैला हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि के आखिरी चरण 2640 से लेके कन्या राशि के, हाँ, 10 डिग्री तक है। अभी एक चीज याद रखना कि कृतिका, एरिस कृतिका और टॉरस कृतिके दोनों के गुण अलग अलग है। कृतिका रवि का नक्षत्र है और ये मेष राशि में है। तो कृतिका मेष राशि में, हाँ, सन इधर उच्च का हो जाता है, सन उच्च का हो जाता है। हाँ, टॉरस के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। कृतिका इन टॉरस, अगर सन कृतिका नक्षत्र में चला गया और टॉरस में आ गया तो उसके गुण धर्म में काफी बदलाव होते हैं। वो कैसे आएंगे, एज द क्लास प्रोग्रेस विल कम टू नो। हाँ, अभी के लिए आपको इतना है। उत्तरा फागुनी, हाँ, सिंह राशि 2640 से लेके वर्गो 10 डिग्री तक है। उत्तराषाढ़ा सेम 2640 से लेके 10 डिग्री तक। इसके मित्र परिवार कौन है, चंद्र, मंगल, जुपिटर। शत्रु खास करके वीनस और सैटर्न, एज वेल एज राहु एंड केतु ऑल्सो। हाँ, मरकुरी जो है न्यूट्रल है। कलर्स खास करके गोल्ड एंड ऑरेंज एंड रेड। हाँ, इसके वनस्पति कौन से है, सनफ्लावर और बरगद का पेड़, पैनियन ट्री, ये खास करके इसके वनस्पति है। लायन यू नो वेरी वेल, दिस लायन। हाँ, धन्य, हाँ, सीरियल्स क्या रहेंगे, गेहूं ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, गेहूं।
वीट। जब रवि अगर बिगड़ जाए पत्रिका में, कभी कभी तुला अपना दान बोलते हैं, तुला दान। ये तुला दान में क्या होता है कि आपके वजन के बराबर का गेहूं का दान करना पड़ता है। सपोज ये 75 kg, तो यू हैव टू डोनेट वीट, गेहूं 75 kg एज पर योर बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से आपको दान करना पड़ेगा। हाँ, यह रविवार के दिन दान होती है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन पत्रिका, दैट यू हैव टू डिसाइड कि कब तक कहाँ कितनी दान करना पड़ेगा। 75 kg का दान। हाँ, ये लाल दाल, हाँ, मसूर दाल, इससे भी कनेक्टेड है, लेकिन ये खास करके वीट एंड जैगरी, गुड़ से कनेक्टेड है। गुड़ जो है गन्ने से बनता है, याद रखना। और ये विदाउट केमिकल होना चाहिए, केमिकल युक्त गुड़ नहीं होना चाहिए। आइटम प्रोडक्ट क्या रहेंगे? हाँ, सोना, ऊल, सिल्क, कॉपर आइटम्स एंड फायर रिलेटेड आइटम्स से सूर्य का कनेक्टेड है ना। सूर्य जो है, इसके जो सिंबॉलिक है, इसका फायर है, बर्न है, हीट है, ये सब सूर्य से संबंधित है। अभी रिलेटिव कौन है? हम रवि से किसको कौन से रिलेटिव मानते हैं? सबसे पहले फादर, सबसे पहले फादर। उसके बाद पैटर्नल, ग्रैंड फादर, आपके जो पिताजी के जो फादर एंड मदर है, आपके दादा दादी, हाँ, उसके ऊपर के दादा दादी, हाँ, पिताश्री के ऊपर के संबंध में। तो रवि इज फादर और उसके दादा दादी। आपके सीनियर सुपीरियर, आपके बॉसेस, हाँ, आपके अथॉरिटी पोजीशंस, उच्च पदाधिकारी, हाँ, गवर्नमेंट में हो या और कहीं हो, उच्च पदाधिकारी, ये रवि से माना जाता है। रवि के कीवर्ड्स ना, ये कीवर्ड्स आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये आपके कैलकुलेशन में, एनालिसिस में, हाँ, काम में आएगा। अभी आपको मैं समझाता हूं कैसे करके। हाँ, आप थोड़ा ये देख लेना। आई विल गिव अ टुडेस एग्जांपल ओनली, हाउ आई डिकोडेड अ पत्रिका व्हेन आई वांट गॉन टू अपना सिया सन्स हॉरोस्कोप। वो सन के पिता, बच्चे की पत्रिका में उसके पिता का मैंने ऑक्यूपेशन निकाला था। हाउ इट इज दैट, आई विल जस्ट लेट यू नो। हाँ, ओके, नाउ कीवर्ड है आत्मा ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। देखो, सन इज आत्म कारक, और वो आपके आत्मज्ञान के बारे में, जो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ देता है। सन का एक सबसे बड़ा है ईगो और प्राइड। मैं, हाँ, ये याद रखना। सिंह राशि, उसको सलाम जी हुजरी मुजरा करना पड़ता है। ही इज अ किंग। नाउ सन इज द किंग ऑफ द जोडियक साइन, सोलर सिस्टम का भी किंग है। तो राजा को राजा के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसमें थोड़ा ईगो प्राइड आना स्वाभाविक। हाँ, रवि का कारक, हाँ, आपका हृदय, आत्मा, दरिया दिली से कनेक्टेड है। राजा दरिया दिल होता है, राजा कुंकार भी होता है, डिपेंडिंग, बट नॉर्मली राजा वी कंसिडर एज अ जेनरस पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हिज पब्लिक, इज केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अपने जनता का, अपने अपर आश्रय होने वाले का, सबका देखभाल करने वाला, इज अ फादर लाइक फिगर। तो फादर इज जनरस। हाँ, ये पावर से कनेक्टेड है, ये अधिकारी से कनेक्टेड है, ये पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हीट, अग्नि, उससे कनेक्टेड। क्रिएटिविटी, दिस इज फिफ्थ हाउस कारक तत्व। सेंटर, हाँ, नौ, सूर्य सेंटर में है और बाकी जो ग्रह है उसके इर्द गिर्द अपना उसका परिक्रमा करते हैं, तो सेंटर है। स्प्लेंडर मतलब लैविश, हाँ, हाई क्लास, ग्रेस, ग्लैमर, हाँ, कमांडिंग, डोमिनेटिंग, हाँ, लायन। आप लायन को सामने लाइए और सूर्य को सामने लाइए, तो बहुत सारे गुण आपको मैच मिल जाएंगे। वो खुद के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। देखो, सूर्य किस में अपना उच्च का माना गया है? मेष राशि में। मेष राशि मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो ऐसे समय में जब सूर्य जिसका उच्च का रहेगा, तो हम लोग उस बोलते हैं कि आप उसकी तारीफ करो, उसके खिलाफ कुछ बात मत करो। अगर आप उसके खिलाफ बात करोगे तो आपको सूर्य पसंद नहीं करेगा। सूर्य अपना खुद का चलाता है। आप लायन को
देखोगे तो लायन हैज द हिज ओन रूल। वो किसके सामने झुकता नहीं है, किसी के लिए डरता नहीं है, वो अपने मस्त हिसाब से चलता है, अपने ग्लैमर के हिसाब से चलता है। हाँ, सूर्य का संबंध प्रकाश से है, संडे से है, राजदूत, किसी भी देश के राजदूत। हाँ, सूर्य इज ऑल्सो कैपिटल सिटी, राजधानी, समझे? ये आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। हाँ, ये थोड़ा विकेट भी है। हाँ, फ्लैशीनेस, शाइनिंग, शो ऑफ, दिखावा, नेत्र, अचीवमेंट, विजय प्राप्त करना। हाँ, शौर्य, फेम, पावर, प्रेस्टीज। हाँ, सामाजिक स्टेटस, फादर, मेल प्लैनेट से कनेक्टेड है, मेल चाइल्ड से कनेक्टेड है। सन इज कनेक्टेड द फर्स्ट मेल चाइल्ड। हाँ, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, गवर्नमेंट, हाँ, पॉलिटिक्स, इससे कनेक्टेड है। गर्व, हाँ, ग्रेटनेस, राजघराना, राजा, हाँ, राज, राजसी स्वभाव, हाँ, ताजपोशी, हाँ, चीफ, लीडर, अथॉरिटी, उच्च पदाधिकारी, सैफ्रॉन, केसर, प्रॉड, ईगो, एरोगेंस, हमेशा ऊपर देख के चलता है, उसको जमीन के नीचे के लोग पसंद नहीं है। राजा सबसे टॉप ऑफ द साइकिल है, टॉप ऑफ द अपना इक्विलिब्रियम है, सबसे ऊपर रहेगा। ब्रांड कॉन्शियसनेस, ये हल्के फुल्के में नहीं रहेगा, राजा राजसी ठाट बाट में रहता है। नाउ सन रूल्स द साइड्स, अपर बैक, हार्ट, ये जैसे हमने देखा है, ये आत्मा से कनेक्टेड है, ये आपके आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, ये आपके कैरेक्टर से कनेक्टेड है। रवि इज कनेक्टेड विथ कैरेक्टर, योर आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तिमत्व से कनेक्टेड है। हाँ, आपका ध्येय क्या है जिंदगी में, व्हाट इज योर लक्ष्य। हाँ, आपका ओवरऑल हेल्थ है। हाँ, ये आपकी ताकत है, एनर्जी इज डिफरेंट, ताकत इज डिफरेंट। हाँ, ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति, मंगल ताकत है, लेकिन वो ताकत को ऊर्जा लगती है, दैट कम्स फ्रॉम सन। हाँ, ये आपका आउटर लुक है, आप दिखते कैसे, अपने आप को पेश कैसे करते हो। हाँ, ये आपका आत्मविश्वास, ये आपका चरिश्मा, पर्सनैलिटी, चरिश्मा। अग्नि, विल पावर, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये सब दोनों पंचम भाव से संबंधित है। हाँ, आपके कॉन्शियस सेंसिबल माइंड, विवेक बुद्धि। हाँ, करियर स्टेटस, 10th हाउस दिग्बली। हाँ, आपका प्रोफेशन, आपके अथॉरिटीज, पॉलिटिकल पावर, ऑर्गेनाइज्ड एबिलिटी। हाँ, संगठित रचना कैसा करना, संगठन को कैसा खड़ा करना, यानी लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। हाँ, राइटर, अथॉरिटी, बॉस। रवि के कुछ नेगेटिव वर्ड मैंने बताया ना, गर्व है, ईगो है, प्राइड है, एरोगेंस है, घमंड है। हाँ, आई मी माई सेल्फ है, हम है। हाँ, झुकना नहीं आता है, डोमिनेशन करना आता है, थोड़ा सा रुथलेस हो जाते हैं, थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के ऊपर राज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इनमें दया भाव थोड़ा सा कम रहता है या नहीं के बराबर होता है। हाँ, और ये अपनी जिद में कोई भी ऊर्जा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये इम्पेशेंट होते हैं, सब चीज छुटकी में चाहिए। हाँ, अगर सूर्य पत्रिका में पुअरली प्लेस्ड या अच्छी स्थिति में ना हो, हाँ, तो वो जातक को फोर्सफुल, एरोगेंट, खर्चीला, हेल्थ इश्यूज, हाँ, दे सकता है। हाँ, ये आपको आपके पोजीशन का लॉस, सोसाइटी में पोजीशन का लॉस, आपके फैमिली में पोजीशन का लॉस, आपके मित्र परिवार में पोजीशन का लॉस, आपके समाज में, आपके ऑफिस में, जॉब क्षेत्र में सन अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो यू डोंट गेट दैट पोजीशन इन लाइफ, यू गेट एवरीथिंग एल्स बट नो पोजीशन या नो हायर अथॉरिटी पोस्ट। नाउ व्हाट आर द जॉब्स एंड प्रोफेशन? हाँ, गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन,
हाँ, लीडरशिप, पॉलिटिकल करियर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके मैनेजमेंट के लिए और सीनियर बॉसेस के लिए काफी है। गवर्नमेंट में उच्च पदाधिकारी के लिए काफी है। हाँ, हाई रैंकिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव पोजीशन वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉर्मली ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड है और पोजीशन अथॉरिटी से कनेक्टेड है। हाँ, मिलिट्री, डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, कभी कभी रवि इज टेकन एज अ जज ऑल्सो। मिलिट्री एंड डिफेंस, बिकॉज इज राजा, तो मिलिट्री डिफेंस उसके हाथ में आ सकते हैं। ये सब टॉप पोजीशंस के कारक है। इंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस करने की आती, अपना खुद का वजूद। दिस पीपल डज नॉट लाइक टू वर्क अंडर समबडी एल्स। रवि जो है वो दूसरों का अंडर में, अभी वो खुद राजा है, वो सूर्य के और शनि के हाथ के नीचे कैसे काम कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये खुद का एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का बिजनेस या खुद का वेंचर चालू करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट लीडरशिप, करियर इन मेडिसिन, दिस इज वन ऑफ द थिंग। हाँ, रवि इज रिलेटेड विद मेडिसिन ना। हाँ, रवि इज ऑल्सो रिलेटेड विद टेम्पल, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सर्जन एंड फिजिशियन, गवर्नमेंट, हाई प्रोफाइल, वही फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट इज वेरी मस्ट। अगर आपको फिफ्थ हाउस का कनेक्शन है, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इफ सन इज वेरी गुड, यू विल गेट अ वेरी गुड पोजीशन इन फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इट कैन बी स्टेज, एक्टिंग, थिएटर, हाँ, बट फाइन आर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। यू मे हैव अ स्पेशल स्किल इन म्यूजिक, डांस, हाँ, या सिंगिंग ऑल्सो। But Ravi is all about positions and success. Ravi is about standard, success, हाँ, यश प्राप्ति, पोजीशन, समाज में पद प्राप्ति, समझे क्या? इज्जत, ये सब चीज कारक। फेम, सक्सेस, फेम मतलब प्रसिद्धि, ये सब चीज का कारक है। रियल एस्टेट के अंदर वर्क कर सकता है, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में कर सकता है, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन पद अधिकारी के रूप में। अगर रवि अच्छा है तो पद अधिकारी। तो दैट्स ऑल अबाउट सन इन एस्ट्रोलॉजी इन अ नटशेल।